और ये वो जीव दया है जो राजा कुमारपाल ने एक मकोड़े को बचाने के लिए अपने पैर की चमड़ी काट कर रख दी, लेकिन उस मकोड़े को नहीं मरने दिया। जो मकोड़ा उनके पैर को चिपक चुका था, निकालने जाएंगे तो उस मकोड़े के दो टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन उस मकोड़े को बचाने के लिए और कुमारपाल महाराजा ने चक्कू से और अपने पैर की चमड़ी काट दी, लेकिन उस मकोड़े को कुछ नहीं होने दिया। ये वो जीव दया है जो हमारे मैतारज मुनि ने एक क्रौंच पक्षी को बचाने के लिए उन्होंने झूठा इल्जाम सिर पर लेकर भी अपना प्राण त्याग कर दिया और उन्होंने ये क्रौंच पक्षी की और उन्होंने रक्षा की। ये वो जीव दया है जो धर्म रुचि नाम के मुनि भगवंत हो गए चींटियों को बचाने के लिए, चींटी यानी एंट्स, कीड़ियों को बचाने के लिए, और उन्होंने वो कड़वा जो जहर बन गया था और वो जो शाक यानी कि जो सब्जी थी और वो खुद स्वयं वहां पर गए, लेकिन उन्होंने उन चींटियों को बचा लिया। ये वो जीव दया है कि छोटे छोटे क्या, अरे एकदम सूक्ष्म पानी के जो जीव होते हैं ना, और उस पानी के जीवों को भी की हुई विराधना के प्रायश्चित के स्वरूप में इर्या करते करते वो अयमुत्ता मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इतना पश्चाताप किया कि मैंने क्या किया जीवन के अंदर, और मैं वही चाहता हूं कि ऐसी सूक्ष्म जीव दया आपके और मेरे जीवन में भी आए। जैसी करनी वैसी भरनी, हमने जो कर्म किए वैसे हमको भुगतना है। अगर हमने भी सभी जीवों की रक्षा की है ना, तो ये जीवों की हुई रक्षा ही वो हमारी भी रक्षा करेगा। और हमको भी अगर स्वस्थ रहना है, हमको भी दीर्घायु बनना है, और ठीक है उसके लिए नहीं करना है, लेकिन हमारा कर्तव्य समझकर हमें पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, बृहस्पति का है, और आगे जाकर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय हर जीव मात्र की रक्षा करनी है। जीव दया गुण वेलड़िए कीजे तास जतन तो, पर ऐसी जीव दया हमारे सभी के जीवन में आत्मसात हो। और यही एक अंतर की एक बहुत आप सभी को मेरी एक आरजू है, एक प्रार्थना है, एक सूचना है, क्योंकि आज पूरे विश्व में जो कोहराम मचा है, जो पूरे विश्व में हाहाकार मचा है, कहीं ना कहीं हमने सूक्ष्म यानी कि छोटे और बड़े, हमने कितने सारे जीवों को हमने किलामना दिए, कितना त्रास दिया है। हमें पता नहीं कि हम कितने जीवों की विराधना करते हैं। कहीं ना कहीं हम गुनहगार हैं, हम अपराधी हैं। हम अपने सुख के लिए हम उन जीवों को हम त्रास दे रहे हैं, उन जीवों को हम परेशान कर रहे हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि नहीं, हमें उन सभी की रक्षा करनी ही है, और भी इन सभी जीवों को प्रैक्टिकली हम कैसे इन जीवों की रक्षा कर सके, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी समझदार हो। जैसे मुझे सुख पसंद है, बस जगत के सभी जीवों को सुख पसंद है। मुझे दुख बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को भी दुखी बनना पसंद नहीं है। मुझे सम्मान पसंद है तो मुझे भी सम्मान देना चाहिए। मुझे अपमान पसंद नहीं, मुझे किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मन, वचन और काया से हमें इन सभी जीवों की रक्षा करनी ही चाहिए। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। आज कितने सारे कत्ल खाने चल रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। सबसे पहला कत्ल खाना 1860 के अंदर कलकत्ता में अंग्रेजों ने खोला, और उसके बाद आप देखो तो 1947 तक 300 कत्ल खाने हमारे देश के अंदर, और लगभग 50 सालों के अंदर 300 करोड़ से ऊपर हमारी गौ माता, गौवंश की हत्या इन अंग्रेजों ने की। और गाड़ियां भर भर कर, ट्रेन और वैगन भर भर कर, और हमारे पशुओं को काट काट के इन्होंने इंग्लैंड भेजा, फॉरेन भेजा है। और आज आज़ादी के बाद हमको तो एक था कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, लेकिन आज़ादी के बाद तो कांग्रेस के शासन के अंदर देखो तो और भी कत्ल खाने बढ़ते गए, और आज 40,000 लीगली और 1 लाख से ज्यादा इलीगल स्लॉटर हाउसेस हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जहां दूध और दही की नदियां बहती थी, वह आज खून की और हड्डियों की आप देखो तो नदी और पहाड़ खड़े हो गए। लेकिन इन सब के पीछे कारणभूत हम कौन? हम स्वयं हैं। हमने ये सब कुछ सहन किया तो आज देखो ये हाहाकार, ये हिंसाचार, ये भ्रष्टाचार, ये अनाचार, दुराचार सब कुछ फट चुका है। और उसी का वो पाप का घड़ा जो भरा ना, वो आज फूट चुका है। और इसीलिए आज हम सबको चुपचाप घर में बैठना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम सब अंदर से दुखी है, त्रस्त है। नहीं, पूरे विश्व को सुखी बनाना है, ये हमारे हाथों में है। हम शुरुआत करते हैं अपने आप से। हम इन जीवों की रक्षा करेंगे। हम घर से शुरुआत करते हैं, हम अपने जीवन से, हम अपने आप से शुरुआत करते हैं, और इन सभी जीवों की रक्षा करके ही हम रहेंगे। जितना हमसे हो सके आप जरूर हम सभी मिलकर
और एक नया विश्व बनाएं जहां पर छोटे बड़े सूक्ष्म बादर हर जीव को, हर मनुष्य को, हर पशु को, हर पंखी को, हर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के हर जीव को सुरक्षा मिले, हर जीव को शांति मिले, हर जीव को सुख मिले। सभी का सोचना, सिर्फ अपना खुद का कभी मत सोचना। यही हमारे धर्म का सार है, यही हमारे प्रवचन का भी सार है, यही परमात्मा ने, सभी भगवान ने हमको कहा है और उसे हम आत्मसात करें। यही मंगल कामना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।